नमस्कार दोस्तों। एक दिन प्रबुद्ध होने के बाद बुद्ध जंगल में गए, नदी में स्नान किया और उसके बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय पेड़ के नीचे बैठना एक सुखद स्थान होता था। अपने व्यापार में अत्यंत निपुण एक ज्योतिषी स्नान के लिए नदी पर आया और उसने नदी तट पर एक पद चिन्ह देखा। ज्योतिषी व्यक्ति के पैरों या उसके निशानों को देखकर उसका भूत और भविष्य बताने में माहिर था। उसने देखा कि ये एक सम्राट के पैरों के निशान हैं, जिसे दुनिया पर शासन करना चाहिए। लेकिन फिर उसने सोचा कि ऐसा व्यक्ति जंगल के पास इस सुनसान जगह पर क्यों रहेगा, और उसने पद चिन्ह का अनुसरण किया, यह सोचकर कि वह एक सम्राट से मिलेगा। तभी उन्होंने गौतम नामक साधु को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। उसने उसकी ओर देखा और सोचा, या तो मेरा ज्योतिष बिल्कुल गलत हो गया है, या मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है, या मैं किसी प्रकार के भ्रम में हूं। यहां क्या हो रहा है? वह रोने लगा और कहने लगा कि आज मेरी सारी ज्योतिष विद्या फेल हो गई है। वह बुद्ध के पास गया और पूछा, आप कौन हैं? बुद्ध ने कहा, मैं कोई नहीं हूं, मैं तो कोई भी नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे पास सम्राट के चरण हैं। ज्योतिषी ने कहा, तुम्हें दुनिया जीतनी चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं दुनिया का सम्राट हूं। ज्योतिषी ने कहा, लेकिन आप तो साधु हैं, आप कुछ भी नहीं। बुद्ध ने कहा, मैं कुछ भी नहीं हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं, इसलिए सब कुछ मेरा है। बुद्ध की बात सुनकर ज्योतिषी भ्रमित हो गया और बोला, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं, कृपया मुझे समझाएं। ज्योतिषी अभी भी रो रहा था। बुद्ध ने कहा, देखो मेरे मित्र, इस संसार में दो प्रकार के सम्राट हैं। एक वह है जिसने सारी दुनिया को ताकत और जुल्म से जीत लिया है, और दूसरा वह है जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसने अपने भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है। जिसने संसार जीत लिया, उसका साम्राज्य एक दिन नष्ट हो ही जाता है, लेकिन जिसने अपने अंदर के शत्रुओं पर विजय पा ली, उसका साम्राज्य कभी खत्म नहीं होगा। तब बुद्ध उस ज्योतिषी के पास गए और उसे सांत्वना दी और कहा, रो मत मेरे मित्र, आपका ज्योतिष असफल नहीं हुआ है, असफल हो गया है, क्योंकि वास्तव में असली सम्राट वही है जिसने अपने भीतर के सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हम सभी सांसारिक चीजों और सुखों को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन इस भौतिकवादी दुनिया में आप जो भी हासिल करेंगे, एक दिन वह आपसे छीन लिया जाएगा। लेकिन अगर आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय पा लेते हैं, तो आपको ऐसी असीम आंतरिक खुशी मिलेगी जो आपसे कभी छीनी नहीं जा सकती। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको भौतिकवादी चीजें या सुख प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इन भौतिक सुखों के इतने आदी न हो जाएं कि कल जब ये आपसे छीन लिए जाएंगे तो आप इनके बिना रह ही नहीं पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति पूरी दुनिया भी जीत ले तो भी वह उतना खुश नहीं होगा जितना वह व्यक्ति जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली हो। इसलिए यदि आप कुछ जीतना चाहते हैं तो अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें, क्योंकि वास्तव में विजेता वही है जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है।